प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज बिहार पहुंचे और मोदी ने बिहार की धरती पर कदम रखा और विरोधियों पर हमला शुरू कर दिया। क्या मोदी के आते ही विरोधियों में एक हड़कंप मच गया, क्योंकि पीएम मोदी ने वहां पहुंचते ही ऐलान कर दिया वो कानून लेकर आ रहे हैं जिसमें 30 दिन के बाद कुर्सी नहीं रहेगी। जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो कुर्सी पर रहकर काम नहीं कर पाएंगे। अगर अधिकारी के लिए कानून है तो नेता के लिए क्यों नहीं? वो कानून मुझ पर भी लागू होगा, प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा। ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती में बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को कुर्सी छोड़नी ही होगी। ये सीधा वार उनका आरजेडी पर था, लालू यादव और तेजस्वी यादव पर था। आज महाभारत में पूछ रही हूं, क्या मोदी सरकार के नए कानून से सबसे ज्यादा हड़कंप बिहार में ही मचने वाला है? तस्वीरें देखिए। नीतीश कुमार के साथ आज एकजुटता का संदेश भी दिया प्रधानमंत्री ने, उनके साथ घूमे, दोनों साथ में थे और यह जरूरी भी था क्योंकि यह सभा गया जी में थी। लालू यादव ने इसी सभा से पहले कहा कि गया जी में आकर जेडीयू का पिंडदान करने वाले हैं मोदी। यह कहा लालू यादव ने पोस्ट के जरिए। तो आज बिहार की धरती से किसके नंबर बढ़े हैं, किसके घटे हैं, महाभारत में आज इस पर बात करने वाली। इसी के साथ साथ आज बात कर रही हूं कि कैसे बिहार में वोटों का खेल वर्सेस घुसपैठिए फेल चल रहा है। ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में घुसपैठियों पर वार किया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को खदेड़ना जरूरी है। एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो भी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए है। इस देश पर घुसपैठियों को क्यों राज करने दिया जाए, उन्हें चुन चुन कर निकाला जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ घुसपैठियों को लेकर क्या एक टेंशन है विरोधियों में, क्योंकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मदरसे में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन बीजेपी पूछ रही है मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? ये मदरसे में जाते हैं क्योंकि ये संदेश देना चाहते हैं घुसपैठियों को कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये सब मुस्लिम वोटों के लिए हो रहा है, मुस्लिम वोटों का खेल है, जिसकी वजह से ये तेजस्वी और राहुल गांधी मदरसे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, लेकिन मंदिर की तरफ देखते भी नहीं है। आज महाभारत में यह सवाल भी पूछूंगी कि क्या वाकई मुस्लिम वोटों का खेल चल रहा है? इसी के साथ साथ आज महाभारत में यह भी बात करूंगी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया पर क्या कह दिया। विपक्षी दलों को सीधा संदेश दिया है कि शोर शराबा तो फुल है लेकिन सहयोग जीरो है। एसआईआर पर 12 दलों को पक्षकार बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने और यह कहा कि जो दल इतना कुछ कह रहे हैं, बयान बड़े बड़े देते हैं, वो एसआईआर की प्रक्रिया में सहयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हंगामा तो बहुत है लेकिन सहयोग और समर्थन जीरो है। आखिर लोगों की मदद कीजिए। सिर्फ टीवी पर जाकर क्या सिर्फ प्रचार होगा? एसआईआर को लेकर हंगामा होगा लेकिन लोगों की मदद नहीं होगी। आज मैं ये भी पूछूंगी क्योंकि आप जानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर क्या क्या कहा गया। मैं जरा अपने दर्शकों को बता भी देती हूं। एसआईआर पर 12 दलों को पक्षकार बनाया गया है और यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने हमारे निर्देशों का पालन किया है। यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल हैं वो भी बीएलए के जरिए काम कराएं, यानी कि लोगों की समस्याएं सिर्फ टेलीविजन डिबेट्स पर क्यों हो रही हैं, उनके ऊपर हो हंगामा क्यों हो रहा है, आप जमीन पर जाकर लोगों की मदद क्यों नहीं करते हैं? ये कोर्ट ने कहा है। राजनीतिक पार्टियों को विरोध का अधिकार है, ये भी माना है और ये भी कहा है कि आधार को भी आप एक जरूरी दस्तावेज मानेंगे एसआईआर की प्रक्रिया में। ऐसे में सारे दल अपने अपने लिए इस फैसले में से कुछ कुछ निकाल रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां बस शोर मचा रही हैं। यह कहा जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, राजनीतिक पार्टियों का सहयोग के नाम पर जीरो मदद है, यानी कोई लोगों की मदद नहीं हो रही है। इसी की तरफ से हलफनामा भी दिया गया है। आरोप की जगह जमीन पर काम करे राजनीतिक दल। तो आज महाभारत में मैं इसकी बात कर रही हूं कि क्या जमीन पर काम नहीं हो रहा है, क्या सिर्फ हंगामा हो रहा है? क्योंकि अगर हंगामा होगा तो इसका किसे नफा और किसका नुकसान होगा, आज इसकी भी बात कर लेती हूं। एक रिपोर्ट आप जल्दी से देख लीजिए। महाभारत में मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे, गया जी की धरती से करोड़ों की सौगात दी। पीएम मोदी का यहां भव्य स्वागत हुआ।
हर ओर मोदी नाम की गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की धरती से घुसपैठियों पर तगड़ा वार किया। घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। पीएम मोदी के वार से विपक्ष असहज है। मोदी घुसपैठी हटाओ के मिशन पर है, तो उधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मुस्लिम वोट की टेंशन है। अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। राहुल और तेजस्वी आज मदरसे में घूमते नजर आए। राहुल गांधी के चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो मुलाकात से गदगद हैं, लेकिन राहुल की इस खुशी पर बीजेपी ने सवाल उठाए। राहुल गांधी खनवा से गुजरे, लेकिन श्री बाबू की मूर्ति पर भी माल्यार्पण करने का समय नहीं। तो इन्होंने श्री बाबू का भी अपमान किया है और जननायक कर्पूरी ठाकुर का भी अपमान किया है। बिहार में चुनाव है, इसीलिए मस्जिद और मदरसे का दौरा किया जा रहा है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि मंदिर का दौरा क्यों नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला जहां से गुजरा था, लोगों ने इच्छा जताई कि वो हनुमान जी के दर्शन करते हुए जाएं, लेकिन दोनों नेताओं ने लोगों की इच्छाओं पर पानी फेर दिया था। इस बात को लेकर भी लोगों में नाराजगी थी। तो एक तरफ जहां राहुल और तेजस्वी बिहार में घूम रहे हैं, तो आज मोदी ने जब दस्तक दी तो बिहार में जंगल राज का जिक्र कैसे ना हो। गया जी से पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे। बिहार में बढ़ती घुसपैठ पर जहां आरजेडी और कांग्रेस को घेरा, तो 130वें संविधान संशोधन बिल लाने की बात पर भी विपक्ष को खरी खरी सुना दी। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। मोदी ने साफ कर दिया कि जो भ्रष्टाचारी होगा, जो अपराधी होगा, वही उनके इस कानून का विरोध करेगा। इस बीच पीएम के मंच पर एक हैरान करने वाली तस्वीर भी दिखी। यहाँ नवादा से आरजेडी विधायक विभा देवी और रजौली से आरजेडी की विधायक प्रकाश वीर दोनों ही नजर आए। दोनों लालू के खेमे के विधायक हैं और मोदी के मंच पर थे। पीएम मोदी ने अभी बिहार में कदम रखा ही है, लेकिन क्या उससे पहले आरजेडी को अपनी लालटेन बुझती नजर आने लगी। लालू यादव ने एक्स पर एक विवादित पोस्ट भी किया। क्योंकि मोदी गया जी में थे, तो लालू यादव ने लिखा, जेडीयू का पिंडदान करने गया आ रहे हैं मोदी। लालू के इस हमले का जवाब चिराग पासवान ने कुछ इस तरह से दिया। जिसके लिए कहा जाता था कि शायद बिहार में अब कुछ बचा नहीं है, उस दल को साथ में ले लेकर इन लोगों को घूमना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये बात स्पष्ट है कि राजद पूरी तरीके से अपना जनाधार खो चुकी है, और अब कांग्रेस जैसा दल जिसका देश भर में जनाधार कमजोर हो चुका है, उसके सहारे बिहार की नैया अब ये लोग पार करना चाहते हैं। ऐसे में आज महाभारत में सवाल ये कि राहुल और तेजस्वी यादव क्या बिहार में हवा बना पा रहे हैं या मोदी सबका खेल बिगाड़ रहे हैं। सवाल आज महाभारत में ये भी कि मंदिर से दूरी और मदरसे में हाजिरी से राहुल और तेजस्वी क्या मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही वजह है कि बिहार में घुसपैठियों पे बैन पर बौखला गया है विपक्षी खेमा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।